Good morning, friends. Uh, this is the second part of transportation in human beings. In this video, we are going to discuss about the double circulation, the structure of arteries and veins, and what is the difference between them, as well as blood composition, different components present inside the blood. So let us start. So double circulation. Why it called double circulation? So this is the reason. As blood pass through heart twice, this also known as double circulation. So किस तरीके से दो बार पास होता है हार्ट से ब्लड जो होता है? देखिए, यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं, ये जो हमारा हार्ट का जो राइट पार्ट है, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम में ब्लड आया और उसके बाद में राइट एट्रियम में ब्लड आया। ये देखिए यहाँ पर राइट एट्रियम में ब्लड आया, राइट एट्रियम में से ब्लड राइट वेंट्रिकल के पास गया, राइट वेंट्रिकल से ब्लड पंप होके पल्मोनरी आर्टरी के पास में गया। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी इस ब्लड को कहाँ लेके गई? लंग्स के पास ले गई फॉर ऑक्सीजनेशन, एंड आफ्टर ऑक्सीजनेशन ब्लड कम बैक टू द हार्ट, वापस ब्लड हार्ट में आएगा थ्रू द पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, so this is the circulation in between heart. The blood is running start from this heart and come back to the heart. ठीक है, यहाँ से ये लंग्स के पास में गया थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स से वापस हार्ट में आया थ्रू द पल्मोनरी वेन. सो सच काइंड ऑफ दिस इज द फर्स्ट साइकिल ऑफ we can say first cycle of blood. Okay, so once when blood is started pumping by heart and transferred to the lungs and come back to the heart. Okay, and this circle, yeah, we can say this circulation is maintained by pulmonary artery and pulmonary veins. That is why this is called as pulmonary circulation. The first phase of double circulation is the pulmonary circulation. And now ब्लड अब कहाँ पर आ गया है? ब्लड आ गया है अपने हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल में. लेफ्ट वेंट्रिकल ने अब पंप किया ब्लड को कहाँ पर? एओर्टा में. एओर्टा के बारे में हमने बात की थी, डॉर्सल एंड वेंट्रल एओर्टा, अपर बॉडी ऑर्गन और लोअर बॉडी ऑर्गन्स. आप डायरेक्टली मान लीजिए कि ये बॉडी पार्ट्स के पास में चला गया, बॉडी पार्ट्स के पास चला गया ब्लड, और इन्होंने जो बॉडी ऑर्गन्स है इन्होंने ऑक्सीजन को यूज़ कर लिया और कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स कर दी. फिर ये ब्लड वापस से कहाँ पर आ गया? हार्ट के पास में आ गया. तो हार्ट से बॉडी ऑर्गन थ्रू द एओर्टा, डॉर्सल एंड वेंट्रल एओर्टा, एंड फ्रॉम बॉडी ऑर्गन टू बैक टू द हार्ट बाय द inferior and posterior vena cava, anterior and posterior vena cava. तो यहाँ पर एक सर्कुलेशन फिर पूरा हो गया. ठीक है, तो ये सर्कुलेशन है, इसको हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं. सिस्टेमिक, नॉट सिस्टेमेटिक, सिस्टेमिक सर्कुलेशन. क्यों सिस्टेमिक? बिकॉज ऑफ दीज आर द बिगर आर्टरीज एंड बिगर वेन्स, एओर्टा एंड एंटेरियर वेना कावा, पोस्टीरियर वेना कावा. These bigger arteries and bigger veins in our body are called as systemic arteries and systemic veins, systemic blood vessels. So this is called as systemic circulation. So this is the second cycle. First is pulmonary circulation and second is systemic circulation. ठीक है, इसको अच्छे से एक बार और देख लीजिए कि ब्लड कहाँ से चलना शुरू हुआ. ब्लड चलना शुरू हुआ हार्ट से चलना शुरू हुआ. ठीक है, आप राइट वेंट्रिकल टू पल्मोनरी आर्टरी टू लंग्स एंड लंग्स टू द कम बैक टू द हार्ट. फर्स्ट सर्कुलेशन दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन. हार्ट से वापस आया लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल टू एओर्टा टू बॉडी ऑर्गन्स, एंड बॉडी ऑर्गन्स टू वी कैन से वेना कावास, एंड वेना कावास टू द come back to the heart. So this is the second circulation. This is called systemic circulation. ठीक है, तो a definite amount of blood pumped by heart twice, once for oxygenation and once for circulation into the body. So that's why this is called as double circulation. ठीक है, क्या डेफिनेशन होगी? a definite amount of blood, it is about 70 ml. कितना होता है? 70 milliliter of blood pumped by heart twice
वंस फॉर ऑक्सीजनेशन, ठीक है, एंड वंस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इनटू द एंटायर बॉडीज. दैट इज व्हाई that is called as, this is called as what, double circulation. ठीक, चलिए तो समझ में आ गया आपको, आगे बढ़ते हैं. अब यहाँ पर हम आर्टरीज और वेंस के बारे में बात कर रहे हैं. आर्टरीज और वेंस, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम. आर्टरी जो होती है वो हमेशा ब्लड हार्ट से बॉडी ऑर्गन्स को लेके जाएगी. कहाँ लेके जाएगी? हार्ट टू बॉडी ऑर्गन, ठीक है. लेकिन जो वेंस होती हैं वो ब्लड को किस तरीके से कैरी करती है? फ्रॉम बॉडी ऑर्गन टू द हार्ट, ठीक है. ये बेसिक एक डिफरेंस आप समझ सकते हैं, ठीक है. दूसरा डिफरेंस यहाँ हम बात करें, हालांकि अभी हम इसका कंपैरेटिव डिफरेंसेस देखेंगे. डायग्राम में आपको दिख रहा है, एक तो जो नहीं दिख रहा है वो मैंने आपको बता दिया कि आर्टरी हार्ट टू बॉडी ऑर्गन्स ब्लड को सप्लाई करती है, ठीक है. और वेंस जो होती हैं वो बॉडी ऑर्गन्स से वापस से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको लेकर हार्ट के पास आती है. जब ये आर्टरी हार्ट टू बॉडी ऑर्गन लेके जाएगी तो डेफिनेटली ये कौन सा ब्लड लेके जाएगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी, इसलिए रेड कलर का दिखाया हुआ है इसको, ठीक है. और ये बॉडी ऑर्गन से हार्ट को ब्लड लेके आ रही है वेंस, तो इसका मतलब ये है कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है और इसको ब्लू से दिखाया हुआ है, ठीक है. ये दो डिफरेंस यहाँ पर आपको समझ में आ गए. अब इसके बाद अब जब हम इनका ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं तो आप देखिए जो आर्टरी का जब ट्रांसफर सेक्शन है, इसको हम कट किया आर्टरी को, तो आप देखिए इसका ल्यूमन काफ़ी कम दिख रहा है आपको, ये काफ़ी कम ल्यूमन दिख रहा है. लेकिन वेन का आप देखिए काफ़ी बड़ा दिख रहा है, ये बड़ा दिख रहा है. तो ऐसा अब ये सीधी सी बात ये है कि एक डिफरेंस तो आपको समझ में आ गया कि आर्टरी का जो ल्यूमन होता है वो कम होता है और वेन का ल्यूमन ज़्यादा होता है. अब जब आर्टरी का ल्यूमन कम होता है तो यहाँ पर जो ब्लड का प्रेशर होगा, आप देखिए एक सकरा पाइप और एक चौड़ा पाइप है, तो सकरा पाइप है तो ब्लड का प्रेशर क्या होगा? यहाँ पर हाई होगा. आर्टरी में ब्लड बीपी क्या होगा? हाई होगा. जबकि वेंस में ब्लड प्रेशर क्या होगा? लो होगा. ये डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है, ठीक है. अब दूसरा क्या होता है कि देखिए ल्यूमन कम हुआ तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया, ल्यूमन ज़्यादा है तो ब्लड प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया. अब सबसे बड़ी बात तो ये कि जो आर्टरी होती है ये हार्ट टू बॉडी ऑर्गन्स ब्लड को लेके जाती है. तो अब यहाँ पर हार्ट जो है ये लगातार पंप कर रहा है. यहाँ पर जो प्रेशर कहाँ है? प्रेशर हार्ट इसमें प्रेशर अप्लाई कर रहा है, तो यानी कि ब्लड जो होगा वो हाई प्रेशर के थ्रू जो है वो आगे की तरफ भाग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. उसको वापस से पलट के आने की कोई आवश्यक मतलब कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि पीछे हार्ट बैठा हुआ है, वो लगातार इसको प्रेशर से ब्लड को अंदर भेज रहा है. तो ब्लड हाई प्रेशर के साथ में आगे की तरफ जाएगा. देयर विल बी नो चांस ऑफ बैक फ्लो ऑफ ब्लड. लेकिन जो वैन होती है ना वो हार्ट को ब्लड लेके जा रही है. कहाँ लेके जा रही है? हार्ट को ब्लड लेके जा रही है बॉडी ऑर्गन से, ठीक है. और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसका वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है, वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा, चौड़ा पाइप है, ठीक है. तो ब्लड के बैक फ्लो होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं. इसलिए आप देखिए वैन का ये जो स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पर लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में आपको बहुत अच्छे से दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है ट्रांसफर सेक्शन में, लेकिन लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में आपको दिख रहा है कि यहाँ पर आप देखिए यूनिडायरेक्शनल ओपनिंग वाल्व लगे हुए हैं इसमें. ऐसा जैसे ही यहाँ से एक हार्ट बीट का जो जर्क आता है, ठीक है, तो जैसे ही पीछे से प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक है, जैसे अब ब्लड यहाँ से कैपिलरी से अब थ्रू आर्टरी से कैपिलरी और कैपिलरी से वेन में जाएगा, ठीक है. तो यहाँ से जैसा वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो लगातार यहाँ आता रहता है, तो उस प्रेशर के साथ में ये यूनिडायरेक्शनल ओपनिंग वाल्व ओपन होते हैं, ब्लड को आगे भेजते हैं, और जैसे ब्लड आगे आता है ये वापस से पीछे बंद हो जाते हैं, ठीक है. तो इस तरीके से धीरे 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 ब्लड जो होता है वो बॉडी ऑर्गन से हार्ट की तरफ जो है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है. तो यहाँ पर ये कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूनिडायरेक्शनल ओपनिंग वाल्व्स आर प्रेजेंट इन वेन्स बट नॉट प्रेजेंट इन आर्टरीज, व्हाई? तो सीधी सी बात ये है कि आर्टरी जो होती है वो फ्रॉम द हार्ट जो है ब्लड को फ्लो करती है और काफ़ी प्रेशर के साथ ब्लड जाता है, इसलिए बैक फ्लो के चांसेस नहीं है, इसलिए यहाँ पर यूनिडायरेक्शनल ओपनिंग वाल्व नहीं होंगे. लेकिन जो वेन्स होती है वो वेन क्या करती है? टू द बॉडी ऑर्गन से हार्ट की तरफ लेके जाएगी ना, फ्रॉम द बॉडी ऑर्गन टू द हार्ट, ठीक है. तो यहाँ पर क्या होता है
कि एक तो वो अपोजिट डायरेक्शन में ब्लड को लेके जा रही है, दूसरा उसका वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए बैक फ्लो के चांसेस है, इसलिए यहाँ पर यूरिन डायरेक्शनल ओपनिंग वाल्व होते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा और भी डिफरेंसेस है जिनको हम और एक बार अच्छे से देख लेते हैं। तो यहाँ पर कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से दूर लेके जाएगी, ठीक है, और टुवर्ड्स द हार्ट लेके जाएगी वेंस, फिर आर्टरीज जो होगी वो ब्लड अंडर हाई प्रेशर में चलेगा ब्लड, यहाँ पर लो प्रेशर में चलेगा। इसकी वॉल काफ़ी मोटी होती है, इसकी वॉल पतली होती है वेंस की, ठीक है। पल्स फ्लो जो डॉक्टर आपके रिस्ट को पकड़ता है और देखता है तो वो आपकी पल्स देखता है, यानी कि आर्टरी में देखता है, वो हर हार्ट बीट को बताएगी आपको, और यहाँ पर काफ़ी स्मूथ पल्सेस दिखेगी आपको, ठीक है। नैरो लूमन होता है, इसका लूमन काफ़ी नैरो है, वॉल्यूम काफ़ी कम होता है। लार्ज लूमन ज़्यादा होता है। कोई वॉल्स नहीं होते यूनिडायरेक्शनल ओपनिंग वॉल्स, यहाँ पर वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। ब्लड में काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन होती है, ठीक है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ दें तो, ठीक है। और जो ब्लड में काफ़ी कम ऑक्सीजन होती है एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन को हम छोड़ दें तो, ठीक है। अब ये पल्मोनरी आर्टरी ऐसा उल्टा काम क्यों करती है? पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्यों फ्लो करती है? क्योंकि हार्ट को जब भी ब्लड पंप करना होता है वो आर्टरी में ही पंप करेगा, ठीक है। यानी कि हार्ट जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स के पास पहुंचाएगा तो वो पंप कर रहा है तो वो आर्टरी में ही पंप करेगा हाई प्रेशर के थ्रू, एक डेफिनेट डायरेक्शन में ब्लड को जाना चाहिए, ठीक है। और हार्ट जब भी रिसीव करेगा ब्लड, वो किसके थ्रू रिसीव करेगा? वो वेंस के थ्रू ही करेगा, चाहे वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से आ रहा हो तो भी वो उसको रिसीव करेगा, ये बात। और दूसरी बात ये कि जब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है पल्मोनरी आर्टरी तो उसको वेन क्यों नहीं कहते हैं अपन? वेन इसलिए नहीं कहते क्योंकि इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो पूरा आर्टरी जैसा दिखेगा भाई, थिक वॉल है, जो है हाई प्रेशर है, वगैरह 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 सब दिखेगा, ठीक है। और जो पल्मोनरी वेन है, ठीक है, पल्मोनरी वेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, तो फिर इसको हम आर्टरी कह दें, वेन क्यों कह दें? क्योंकि इसको आर्टरी इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ये जो है ये हार्ट की तरफ ब्लड लेके आ रही है, ठीक है, लो प्रेशर है, थिन वॉल्ड है, स्मूथ फ्लो है, लार्ज लूमन है, वॉल्स प्रेजेंट है इसमें, ये सब चीज़ें हैं, इसलिए इसको वेन ही बोलना पड़ेगा, आर्टरी नहीं बोल सकते, ठीक है। तो ब्लड के बारे में कुछ और ख़ास बातें हैं। ये सर्कुलेटिंग फ्लूइड है हमारी बॉडी का, ठीक है। ब्लड की स्टडी को हम हेमेटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि हमारे मेसोडर्म से डिराइव्ड हुआ है। ब्लड जो होता है वो अल्कलाइन फ्लूइड है जिसका पीएच 7.4 के आसपास होता है, ये वाटर से हैवी होता है। एक अडल्ट पर्सन की बॉडी में 5 लीटर ब्लड होता है और जो कि हमारी बॉडी का 8% पार्ट वेट को कंस्टिट्यूट करता है। ब्लड के कंपोजिशन के बारे में हम बात कर लेते हैं कि ब्लड जो है वो 2 चीज़ से बनता है, प्लाज्मा एंड ब्लड एलिमेंट्स। प्लाज्मा जो होते हैं ये लगभग 55% होते हैं, 55% ब्लड का, टोटल ब्लड का 55%, और रिमेनिंग 45% जो होता है वो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। अब यहाँ प्लाज्मा के बारे में बात करें तो प्लाज्मा में क्या चीज़ें होंगी? अमाइनो एसिड्स होंगे, नाइट्रोजनस वेस्ट होंगे, न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर होंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे यानी कि डिफरेंट आयन्स होंगे, कैल्शियम, फास्फेट वगैरह वगैरह, ठीक है, एंड डिफरेंट गैसेस आल्सो डिजॉल्व इन दिस, ठीक है। और प्रोटीन्स में किस तरीके के प्रोटीन्स हो गए? एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आप तो ये यहाँ पर ध्यान रखें कि प्लाज्मा एक फ्लूइड है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी होता है, लगभग 95% वाटर होता है इसके अंदर, 95% वाटर होता है, और जो 5% होता है उस 5% में ये सब है, अमीनो एसिड, नाइट्रोजनस वेस्ट, न्यूट्रिएंट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, प्रोटीन्स वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। अब इसके बाद बात करें हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स की, तो इसमें कौन कौन से हैं? आपने 9th क्लास में पढ़ा है, ल्यूकोसाइट्स, ब्लड प्लेटलेट्स और एरिथ्रोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स के बारे में बात करें, ये WBCs होते हैं जिसमें 2 तरीके के हो सकते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स का मतलब ये कि जिनके साइटोप्लाज्म में कुछ डॉट ग्रेनुलेटेड स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। तो इनको डाई करने के बेसिस पे किस तरीके से स्टेनिंग मैकेनिज्म है उसके बेसिस पे, अगर ये न्यूट्रल डाई से स्टेन होते हैं तो न्यूट्रोफिल, यदि ये बेसिक डाई से स्टेंड होते हैं तो बेसोफिल्स, और यदि ये एक बफर सॉल्यूशन से स्टेंड होते हैं तो इनको इओसिनोफिल नाम दिया गया है, ठीक है। ए ग्रेनुलोसाइट्स में कौन कौन से आएंगे? लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स, ठीक है।
इसके अलावा ये WBCs हैं, ठीक है। WBC है, इसका मतलब ये है कि ये सभी जितने भी हम बारे में बात कर रहे हैं ये हमारे डिफेंस मैकेनिज्म को, हमारे इम्यून सिस्टम के पार्ट है और इम्यून सिस्टम में ही इन्वॉल्व होते हैं और डिफरेंट डिजीजेस से हमें प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इरेथ्रोसाइट्स के बारे में हम बात करें तो इसको हम RBC बोलते हैं, रेड ब्लड कार्बसल्स। इसमें हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन जो होता है वो हमारे बॉडी में लगभग 95% ऑक्सीजन और 5% कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, ठीक है। इसके अलावा प्लेटलेट्स के बारे में बात करें तो प्लेटलेट्स जो होते हैं वो हमें हमारी जो ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म को कंट्रोल करते हैं। जब हमें इंजरी हो जाती है, जब ब्लड वेसल्स टूट जाते हैं तो ब्लड को क्लॉट करने का काम ब्लड प्लेटलेट्स के थ्रू होता है।